इतिहास के पन्नों में कई कहानियां गुम हुई। उनमें से एक स्वतंत्र संग्राम की सशस्त्र लड़ाई, लक्ष्य को हासिल करने के लिए शरीर के आखिरी सांस तक लड़ने वाले दो महान योद्धाओं की अद्भुत कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सब्सक्राइब बटन दबाकर आपका प्यार जरूर दीजिए। भारत की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक, जिसे ज़्यादातर लोग देख चुके हैं और पसंद भी कर रहे हैं। मैंने और मेरी टीम ने इस मूवी से जो सुपर लर्निंग पाई है, इसे शेयर करते हैं। इस वीडियो को 1000 लोगों का प्यार मिले, यह हमारा लक्ष्य है। आशा करते हैं यह प्रयास आपको ज़रूर पसंद आएगा। बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, एक्शन से भरी आरआरआर ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री का नाम दुनिया में रोशन किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है भीम से, जो मल्ली का भाई है। मल्ली को अंग्रेजी मेम ने गुलाम बना के रखा होता है, जो कबीले के लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। फिर क्या, भीम निकल पड़ता है अपनी बहन को छुड़ाने के लिए। अपनों को अंग्रेजों की कैद से छुड़ाने के लिए कबीले के लोग मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ तक कि जंगली जानवरों से भिड़कर उन्हें पालतू बनाकर जंग लड़ने का प्लान बनाते हैं। लर्निंग नंबर 1, लक्ष्य को हासिल करने के लिए आम कबीले के लोग भी कितने दृढ़ होते हैं। हमें भी अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए 100% देना होगा। थोड़ा कम से भी काम नहीं चलता है। आरआरआर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, राजू के पिता वेंकटरामा अंग्रेजी हुकूमत से सशस्त्र सेना की क्रांति लड़ते हैं। एक अंग्रेज शासक जब उन्हें एक बुलेट की कीमत समझाते हैं, तब वे ठान लेते हैं कि इन हथियारों को अपने कब्जे में लेंगे। उस लड़ाई में उनको उनकी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन राजू के रूप में एक निशानेबाज सैनिक तैयार कर चुके होते हैं। लर्निंग नंबर 2, बड़ी जीत हासिल करने के लिए ट्रेनिंग बेहद जरूरी होती है। ट्रेंड कोच, मार्गदर्शक ही हमें लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही राह बता सकते हैं। राजू अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाता है। लाखों लोगों से लड़ने वाला सीन तो आपको याद आ रहा होगा। अपनी जान की बाजी लगाने के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत राजू को प्रमोशन करने के बजाय किसी और अफसर को प्रमोशन करती है। ये देखकर राजू नाराज हो जाता है, लेकिन उसका हौसला और मजबूत हो जाता है। लर्निंग नंबर 3, सिग्निफिकेंस की महत्वपूर्ण होने का एहसास सबको अच्छा लगता है। हमें औरों को भी यह एहसास करवाना होगा। टीम में यह अगर भावना होगी तो टीम में यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जो बोएंगे वही काटेंगे। सिग्निफिकेंस बोएंगे तो सिग्निफिकेंस पाएंगे। कहानी आगे बढ़ती है। निजाम ब्रिटिश शासक स्कॉट को आगाह करने आ जाता है, भीम आपकी तरफ बढ़ रहा है और किसी भी तरह आपको ढूंढ लेगा। ये जानकारी पाकर स्कॉट की पत्नी, जिसने मल्ली को गुलाम बनाया है, वो ऐलान करती है जो भी भीम को पकड़ कर ले आएगा उसे स्पेशल ऑफिसर बनाया जाएगा। भीम का सही हुलिया पता न होने की वजह से कोई भी ब्रिटिश आर्मी मैन आगे नहीं बढ़ता, लेकिन राजू ये बीड़ा उठा लेता है। लर्निंग नंबर 4, ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपने इंफॉर्मेशन सोर्स पक्के रखने होते हैं। आज इंफॉर्मेशन का डेटा साइंस का जमाना है। जितनी जानकारी पक्की, हम लक्ष्य के उतने करीब पहुंच सकते हैं। अगर राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो ऐसे मौके की तलाश ही कर रहा था ताकि वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सके, उन्हें हासिल कर सके। राजू अपनी तलाश में आगे बढ़ता है और भीम लक्ष्य के करीब। राजू जब भीम को तलाश रहा होता है, तब एक बच्चे को बचाने की वजह से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। भीम अलग भेष में होने की वजह से राजू उसे पहचान नहीं पाता है। बच्चे को बचा लेते हैं। कुछ ही दिनों में राजू और भीम में गहरी दोस्ती हो जाती है। लर्निंग नंबर 5, बच्चे को बचाने के लिए इमीडिएट सक्सेसफुल एक्शन प्लान की जरूरत होती है, जो राजू अपने प्रशिक्षण और प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ही कर पाता है। हमें भी आईसैप और पीयूएम को एक्टिवेट करने के लिए अवेयर रहना जरूरी होता है। राजू अभी भी भीम को तलाश रहा होता है। इसी दौरान उसका सामना भीम के दोस्त से होता है। उसे बंदी बना लेने के बाद जिस कक्ष में उसे रखा जाता है, उसी कक्ष में बड़ी चालाकी से भीम का दोस्त राजू को एक जहरीले सांप से कटवाता है, जो सांप का जहर सिर्फ 2 घंटे में इंसान की जान ले लेता है। राजू अपने शरीर में फैले जहर को भीम को कम्युनिकेट कर पाता है। भीम आदिवासी कबीले का होने की वजह से उस जहर को उतारना जानता है, जबकि इस बात से अनजान कि वो अपने दुश्मन की जान बचाने जा रहा है। अगले 24 घंटे राजू हिल नहीं सकता, किंतु अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने की वजह से वो उठ खड़ा हो जाता है। लर्निंग नंबर 6, हालात कौन से भी हो, कर्तव्य और लक्ष्य के प्रति फोकस होने से हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं।
अब वो घड़ी दोनों एक दूसरे के सामने, बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, नज़ारा देखने लायक। इस जंगी भिड़ंत में राजू भीम को अपने गिरफ्त में ले पाता है। मल्ली अभी भी अंग्रेजी हुकूमत की गिरफ्त में। राजू को स्पेशल ऑफिसर बनाया जाता है। जिस लक्ष्य को वो चेस कर रहा था अब वो उसके सामने, हथियारों की कंसाइनमेंट का उसको इंचार्ज बनाया जाता है। लेकिन उसका मन उसको खा रहा है। जिस लक्ष्य को पाने के लिए वो कोशिश कर रहा है वो किसी को खुशियों को तहस नहस करके पा रहा है। तब वो भीम को छुड़ाने का प्लान बनाता है और उसे छुड़ाने में कामयाब भी होता है। और अब ब्रिटिश शासक इस बात को भांप लेता है। कहानी में ट्विस्ट, राजू कैद में आ जाता है। लर्निंग नंबर 7, सही गलत, धर्म अधर्म की पहचान हमें होती है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना, तकलीफ देना देर सवेर हमें ही नुकसान पहुंचाता है। रात के बाद सवेरा होना तय है। कुदरत का खेल चलते रहता है, कोई नहीं बच पाता है। लोग हमें इंटेंशन से नहीं, हमारे बिहेवियर से जज करते हैं। कहानी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और ये डबल ट्विस्ट, भीम को स्क्वाड की पुलिस तलाश रही है। अनजाने में राजू की मंगेतर भीम को शरण देती है। बातों बातों में ये बता देती है राजू का मिशन क्या है और अब वो जेल में है। लर्निंग नंबर 8, भीम और राजू का इंटेंशन और बिहेवियर अपने कर्म के प्रति सही था। इसी वजह से कुदरत उन्हें और एक बार मौका देती है। अब भीम फिर एक बार बढ़ता है घनघोर संकट की ओर। राजू को बचाने के लिए, सच्ची दोस्ती निभाने के लिए दोनों मिलकर लड़ते हैं स्कॉट और उसकी विशाल सेना के चक्रव्यूह से। इस मूवी के कई आयाम हैं, उसमें से 3 को समझते हैं। सबसे पहला, राजू की हथियारों को पाने की लड़ाई। दूसरा, भीम अपनी बहन को छुड़ाने की पुरजोर कोशिश करता है। और तीसरा और अहम पहलू, राजू और भीम की दोस्ती। लर्निंग नंबर 9, हमारे लाइफ में 3 दोस्त होने चाहिए। सबसे पहला, हमारा काम है तो नाम है। दूसरा, वो सच्चा दोस्त कोई भी हो सकता है, जैसे भाई, बहन, पति, पत्नी, रिश्तेदार, या फिर वो खून के रिश्ते नहीं है पर खून से बढ़कर निभाते हैं। इतिहास में कई मिसालें मिलती है, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन, ऋषिकेश गुड़ाकेश, श्री राम हनुमान जी। तीसरा, खुद से, जो खुद की मदद कर सकता है वो औरों की भी मदद कर सकता है। जो खुद से दोस्ती निभा पाएंगे वो औरों से भी दोस्ती निभा पाएंगे। कभी खुद को दिल से एक बार पूछो तो सही, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? RRR के कई लर्निंग सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस पूरी मूवी को ही पलट देता है, राजू की समझ को बदल देता है। अगर हम भी इस बात को समझे तो हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। राजू हथियारों से जंग लड़ने निकला था। भीम के एक गीत ने ही लोगों को शस्त्र बना दिया। राजू की लड़ाई भी सशस्त्र थी, भीम की लड़ाई भी सशस्त्र थी, किंतु फर्क ये था उसने लोगों में अपने एक गीत से, अपने कर्म से विश्वास भर दिया, जोश भर दिया। लर्निंग नंबर 10, लोग ही असल ताकत है। एक और 15 साल की मेहनत, दूसरी ओर एक गीत ने ही लोगों को शस्त्र बना दिया। आइए टॉप 10 लर्निंग समराइज करते हैं। लर्निंग नंबर 1, लक्ष्य हासिल करने के लिए 100% देना होगा। लर्निंग नंबर 2, बड़ी जीत हासिल करने के लिए ट्रेनिंग बेहद जरूरी होती है। लर्निंग नंबर 3, लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाते रहे। लर्निंग नंबर 4, एक इंफॉर्मेशन लक्ष्य के करीब ले जाती है। लर्निंग नंबर 5, इमीडिएट सक्सेसफुल एक्शन प्लान और POM विकसित करें। लर्निंग नंबर 6, हालात कौन से भी हो, कर्तव्य से विमुख होने से बचे। लर्निंग नंबर 7, लोग हमें हमारे इंटेंशन से नहीं, हमारे बिहेवियर से जज करते हैं। लर्निंग नंबर 8, कुदरत हमें एक और मौका जरूर देती है। लर्निंग नंबर 9, 3 दोस्त बनाए, हमारा काम, एक सच्चा दोस्त और खुद से दोस्ती करे। लर्निंग नंबर 10, लोग ही असल ताकत है, एक गीत ही सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों के जीवन में आप खुशियां देखना चाहते हैं उन्हें शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जियो ऐसा कि दुनिया कहे मैं बनना चाहता हूं आपके जैसा। धन्यवाद।